दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें 100 न्यूज में। रायपुर नगर निगम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भेजा नोटिस। पाटन सदन का प्रॉपर्टी टैक्स 7,258 जमा करने के लिए कहा। बघेल ने कहा अवैध, कहा मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करूंगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ के इनामी समेत 10 नक्सलियों को किया गया ढेर। अमित शाह ने दोहराया संकल्प, बचे खुचे नक्सली भी कर दें समर्पण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मैयर के गहवारा पहुंचे, जहां उन्होंने किसान संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधा संवाद करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की। शिवराज ने कहा मैयर में किसानों के लिए एक फार्म हाउस विकसित किया जाएगा। सतना में एक तरफ जहां जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोक लिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता डॉक्टर रश्मि पटेल और उनके समर्थक भी पुलिस से भिड़ गए। दरअसल कांग्रेस नेता डॉक्टर रश्मि पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री शिवराज को काला झंडा दिखाने जा रहे थे, लेकिन ग्राम बेहटा में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। शिवपुरी में पारिवारिक विवाद में मारपीट, 2 भाइयों ने छोटे भाई की पत्नी और भाई की पिटाई। पुलिस ने दोनों भाइयों को किया गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिरसौद थाना क्षेत्र के खौरघार गांव का मामला। पांढुर्णा जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। सलाइन की बोतल लिए भटकता रहा मरीज का बोतल लिए वीडियो आया सामने। पूरे अस्पताल में डॉक्टर और नर्स को ढूंढता रहा मरीज। अनूपपुर जिले की करपा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। पूरा अस्पताल सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर, नर्स और वार्ड बॉय के सहारे चल रहा है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में यहां पर मरीज पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। जशपुर के पथलगांव नगर पालिका को आधुनिक बस स्टैंड की सौगात मिली है। सीएम साय ने स्थानीय विधायक की मांग पूरी करते हुए बस स्टैंड की सौगात दी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इसके लिए करीब 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। सूरजपुर के धरसेड़ी गांव में स्थित सरकारी स्कूल पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी वजह से 12वीं के एक छात्रा झुलस गई। बिजली गिरने से स्कूल के दरवाजे और खिड़कियां भी टूट गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिवनी में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। दमकल वाहन ने आग पर पाया काबू। सिवनी बालाघाट रोड पर हुआ हादसा। बरघाट थाना क्षेत्र के बहरई गांव के पास की घटना। हादसे के बाद सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। छतरपुर में बमीठा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक की एक मवेशी से टक्कर हो गई, जिससे बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं मृतक के साथ एक 3 साल की बच्ची भी थी, जिसको मामूली चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कटनी के हीरापुर, तैयब नगर और खुजरा गांव में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। यहां तेंदुआ अब तक कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं लगी। तेंदुए को भगाने के लिए ढोल नगाड़ों का सहारा लिया जा रहा है और ग्रामीण रात के समय घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 13 लाख के 6 नामी सहित 26 नक्सली गिरफ्तार। विस्फोटक एवं संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री भी बरामद। डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। शाहजहांपुर में सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। किसानों को हुए नुकसान का होगा सर्वे। सीएम सरकार के माध्यम से किसानों की करेंगे मदद। सीएम प्रभावित किसानों के साथ खड़ी है सरकार, सीएम मोहन यादव ने कहा। रायपुर में गैंगवार से सनसनी, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट। डीडी नगर थाना क्षेत्र का मामला। सारंगढ़ स्कूल में आपस में भिड़े 2 टीचर, छात्रों की मौजूदगी में जमकर की मारपीट। शिक्षकों ने एक दूसरे से की गाली गलौज। शिक्षकों की मारपीट का वीडियो वायरल। क्लास में पढ़ाई को लेकर हुआ था विवाद। धार में 17 सितंबर को प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क शिलान्यास के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम मोहन यादव धार पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने धार के भैंसौला पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया।
अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। पार्षद पति सरपंच पति प्रथा खत्म करना जरूरी, महिलाओं को अपना हक खुद हाथ में लेना होगा। जगदलपुर में आयोजित बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय लघु और मध्यम उद्योगपतियों से की चर्चा। कहा बस्तर स्वर्ग की तरह है, बस्तर में बहुत संभावनाएं हैं, नक्सलवाद खत्म हो रहा है। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी अशहर और कामरान की पेशी। कोर्ट ने दोनों को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने 4 राज्यों से 5 आतंकियों को किया है गिरफ्तार। एमपी के राजगढ़ के ब्यावरा से गिरफ्तार हुआ था कामरान कुरैशी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। राजा के परिवार को नहीं मिली चार्जशीट अपडेट। चार्जशीट लेने के लिए पहुंचे राजा के भाई विपिन। मेघालय पुलिस के काम से विपिन पूरी तरीके से संतुष्ट है। पुलिस ने कोर्ट में पेश की थी चार्जशीट। पुलिस ने पेश की थी 790 पेज की चार्जशीट। रायगढ़ के खरसिया में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप। निर्मम हत्या कर शवों को घर के आंगन में दफनाया गया। पड़ोसियों को घर से बदबू आने के बाद हुआ खुलासा। मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। खरसिया थाना क्षेत्र के राजीव नगर की घटना। मंडला में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई। जनजातीय कार्य विभाग का सब इंजीनियर गिरफ्तार। ठेकेदार से 56,000 की रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। 16 लाख के बिल भुगतान की एवज में मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त जबलपुर ने अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया। राजनांदगांव के नवागांव में चाकूबाजी मामले में कांग्रेस ने गठित की जांच कमेटी। कांग्रेस ने जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी में धर्मेंद्र साहू, अरुण वोरा समेत कई नेता शामिल। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी कांग्रेस की जांच कमेटी। कुछ दिन पहले नवागांव में हुई थी चाकूबाजी की घटना। जांजगीर चांपा में महिला कमांडो ने अवैध शराब और नशे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गश्त शुरू की। इसी कड़ी में महिला कमांडो ने 70 लीटर महुआ शराब और 200 गैलन महुआ लहान बरामद किया और एक आरोपी को भी पकड़ लिया, लेकिन 3 आरोपी फरार हो गए। उमरिया में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से बहे नदी पर बने पुल जान जोखिम में डालने पर मजबूर छात्र। कई गांव का शहरी क्षेत्र से कटा संपर्क। नदी के बीच से गुजरना बना मजबूरी। बड़वानी में कोट चौराहे पर बेकाबू हुई कार। तेज रफ्तार कार ने कई बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल। कार सवार ने एक बाइक पर चढ़ाई कार। लोगों ने कड़ी मशक्कत से निकाली बाइक। शिवपुरी में दुकान में मवेशी घुसने की बात पर विवाद। दुकानदार ने मवेशी मालिक पर किया हमला। 2 भाइयों पर तलवार से किया गया हमला। हमले में 2 भाई गंभीर रूप से घायल। शिवपुरी के पोहरी बस स्टैंड की घटना। गरियाबंद के पिंगेश्वर में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल को 225 छात्रों की संख्या वाले स्कूल में मर्ज करने का विरोध तेज हो गया है। कन्याशाला में पढ़ने वाली छात्राओं और अभिभावकों ने कलेक्टर और डीओ से मुलाकात की और स्कूल को मर्ज न करने की मांग की। पांढुर्णा में जैन मंदिर में एक बड़ी ठगी की वारदात सामने आई। ठगों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अपनी बातों में उलझाकर करीब 7 लाख रुपए के गहने ठग लिए। उज्जैन में पुलिस ने नकली नोट गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 5,20,000 के नकली नोटों के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नकली नोट गिरोह का सरगना देवास जेल में बंद है। धमतरी में नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारी संघ की हड़ताल आज 26वें दिन भी जारी। एनएचएम कर्मचारी संघ ने निकाली मनोकामना यात्रा। पीपीई किट पहनकर बजाई थाली और बैंड बाजा। रैली निकालकर विंध्यवासिनी माता मंदिर पहुंचे कर्मचारी। मां विंध्यवासिनी को चढ़ाई 351 मीटर लंबी चुनरी। जांजगीर चांपा में किशोरी से गैंगरेप। अपहरण के बाद गैंगरेप की वारदात। गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। आरोपियों ने बनाया था अश्लील वीडियो की आड़ में मांगी थी फिरौती। शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में दलित युवक की हत्या का मामला आया सामने। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बालाघाट में सांप के डसने से 2 बच्चों की मौत। सांप ने एक ही परिवार के 3 लोगों को डसा। रात को सोते वक्त सांप ने तीनों को डस लिया था। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
पीथमपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 16 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पार्किंग में खड़े वाहन में मिली अवैध शराब। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। विदिशा जिले के गंजबासौदा से शासकीय कन्या महाविद्यालय में शर्मनाक मामला सामने आया, जहां एक प्रोफेसर पर छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। भोपाल में कमिश्नर ऑफिस में लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। बुजुर्ग ने बिजली बोर्ड पर मारी थी लाठी। बिजली बोर्ड पर लाठी मारने से हुआ था शॉर्ट सर्किट। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शहडोल में बाइक की डिक्की तोड़कर चोरी, चोर ने डिक्की से उड़ाए 50,000 रुपए। दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई चोर की करतूत। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। सिवनी में अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा, महिलाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। हाथ में शराब की बोतल लेकर विरोध। अवैध शराब से महिलाएं परेशान। गांव में धड़ल्ले से बिक रही है शराब। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत गोसाई खमरिया का मामला। बीजेपी जिला कार्यकारिणी में परिवारवाद की नो एंट्री। मंडला जिला कार्यकारिणी पर बीजेपी का बड़ा फैसला। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन का कार्यकारिणी से इस्तीफा लिया। संपत्तिया उइके की बेटी से भी इस्तीफा लिया गया। गिरीश गौतम के बेटे से भी दिया गया इस्तीफा। जबलपुर में प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर प्रदर्शन। आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों ने निकाली रैली। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि जारी करने की मांग की। मार्च 2025 में सरकार ने बढ़ाई थी प्रोत्साहन राशि। 2000 से बढ़ाकर 3,300 रुपए की गई थी। 5 महीने बाद भी नहीं मिली बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि। गरियाबंद में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के छात्रों के लिए आवंटित चावल में गड़बड़ी का मामला सामने आया। स्कूल के लिए आवंटित चावल को निजी दुकान पर उतारने का फोटो सामने आने के बाद मामले का खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। यहां रमन सिंह ने 3 लोगों की हत्या के मामले की जानकारी ली और परिजनों से मुलाकात की। सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा पूरे साल चलने वाली चुनावी तैयारियां हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी एक दिन के जशपुर दौरे पर पहुंचे। मंत्री के आगमन पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। चौधरी ने निर्माण एजेंसियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। जशपुर में कांग्रेस नेता विनयशील की टिप्पणी के विरोध में अग्रवाल समाज के लोगों ने रैली निकाली और विनयशील पर कार्रवाई की मांग की। विनयशील पर मुआवजे की मांग को लेकर अग्रवाल समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। छिंदवाड़ा के चंदन गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद के दौरान एक महिला को कार से कुचलने की कोशिश की गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बैतूल में पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 नाबालिगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से कई कृषि उपकरण भी बरामद किए गए। जशपुर के बागीचा में शादी का झांसा देकर विधवा का शोषण करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला ने 9 सितंबर को मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। बड़वानी जिले से गुजरने वाले मुंबई आगरा नेशनल हाईवे की हालत बेहद चिंताजनक हो गई। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़ और बिखरे पत्थर हर पल राहगीरों और वाहनों के लिए खतरा बने हुए हैं। कटनी के माधवनगर में क्रशर प्लांट में काम कर रही एक महिला की क्रशर के हापुड़ में दबकर मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। गरियाबंद में सड़क पर अचानक 2 दंतैल हाथियों के आने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान राहगीरों ने भागकर बचाई अपनी जान। वन विभाग हाथियों की गतिविधि पर रख रहा है नजर। राजनांदगांव के कमला देवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव को लेकर रैली निकाली। रैली में छात्र छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। आगरमालवा के नए कलेक्टर प्रीति यादव ने पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर प्रीति यादव ने पदभार ग्रहण से पहले बगलामुखी मंदिर में माता के दर्शन किए। धमतरी में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया।
चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। सागर में ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। ऑटो चालक जयराम रजक ने यात्री का पर्स, मोबाइल और जरूरी कागजात ऑटो में छूटने पर उसकी तलाश की और उसके पैसे और सामान वापस लौटाया। मुरैना में पुलिस ने 1,60,000 की कीमत का 16 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़वानी के वर्ला में 15 दिन से लापता किशोर का कंकाल घर से 2 किलोमीटर दूर जंगल में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर भेज दिया है। मनेन्द्रगढ़ में आमा खेरवा स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को शेड की उचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश में भीगते हुए अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करनी पड़ती है। बालाघाट में 3 दिवसीय रोजगार मेले का समापन हुआ। रोजगार मेले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 400 से ज्यादा युवा शामिल हुए। प्रशासन ने आगे भी ऐसे रोजगार मेले का आयोजन करने की बात कही। जशपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बड़वानी के कुआ गांव में लोग चोरों के आतंक से परेशान हैं। इसी के चलते गांव के लोगों ने रात्रि गश्त के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खरगोन में हाईवे पर दूध से भरा कंटेनर पलट गया, जिसके बाद सड़क पर दूध के पैकेट बिखर गए। हादसे में कंटेनर चालक घायल हुआ है। हरदा के धूरगाड़ा गांव में सरपंच से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। आदिवासी समाज ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। आदिवासी समाज और सरपंच संघ ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। देवास में रोड की जर्जर हालत से लोग परेशान। इसको लेकर 11 गांव के लोगों ने कलेक्टर से मामले की शिकायत की। कलेक्टर ने रोड की जल्द ही मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है। राजनाथ गांव में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन किसानों से आने वाली गर्मी में कम पानी वाली फसल की बुआई करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा है। सीपी राधाकृष्णन आज राष्ट्रपति भवन में लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में होंगे शामिल। सम्मेलन में वह ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिससे प्राचीन हस्तलिपि के डिजिटलीकरण और संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई भव्य गंगा आरती का दिव्य नजारा दिखा। देखने पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम। राहुल गांधी ने फिर लगाया वोट चोरी का आरोप। कहा, हम गारंटी के साथ आपको डायनेमिक एक्सप्लोजिव सबूत देने वाले हैं। हाइड्रोजन बम जब आएगा तब साफ हो जाएगा। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर विवादित बयान। कहा, वो सिर्फ मेडिकली जिंदा हैं, लेकिन मानसिक रूप से ब्रेन डेड है। बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर आरजेडी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। सांसद मनोज झा ने कहा, पारदर्शिता और सरलता के लिए आयोग ने दिए आश्वासन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, बिहार में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। डबल इंजन सरकार जनता को उज्जवल भविष्य दे रही है। एनडीए की सरकार फिर बनेगी। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। भारत पाकिस्तान मैच पर कड़ा विरोध जताते हुए रविवार को सिंदूर रक्षा अभियान का किया ऐलान। कहा, ये मैच देश के शहीदों और मातृभूमि का अपमान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते का पहला चरण नवंबर 2025 तक होगा तैयार। दोनों देशों में चल रही है बातचीत, अंतिम दौर में है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की राहुल गांधी की शिकायत। विदेश दौरों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल न मानने का किया दावा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी पर लगे वोटर लिस्ट में दस्तावेज फर्जीवाड़े के आरोप किए खारिज। कोर्ट ने कहा, शिकायत में ठोस सबूत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। राज्यपाल और सीएम धामी भी मौजूद। उत्तराखंड की बाढ़ प्रभावित हालात पर हुई विस्तृत समीक्षा।
देहरादून दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीमों से मुलाकात की। सराहा बचाव कार्यों में उनका साहसिक प्रयास। राहत कार्यों का भी लिया जायजा। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों के लिए 1200 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर से की अपील। कहा, नई गाड़ी खरीदने वालों को स्क्रैप सर्टिफिकेट पर मिले अतिरिक्त डिस्काउंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली त्रिसेवा महिला नाविक दल की वैश्विक नौकायन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 9 महीने में 26,000 नॉटिकल माइल्स की चुनौतीपूर्ण यात्रा करेगी टीम। आईआईएम अहमदाबाद ने दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला। भारतीय प्रबंधन शिक्षा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नई पहचान देने की कोशिश। मुजफ्फरनगर में खुलेआम युवक को गोली मारकर की गई हत्या। पुरानी रंजिश में चाचा और 2 साथियों पर आरोप। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच की शुरू। लखनऊ में नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पलटकर खाई में गिरी। 5 लोगों की मौत, 19 घायल। गंभीर घायलों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। जिले में नाबालिग छात्रा पर ब्लेड से हमला। 12वीं की छात्रा पर सहपाठी और बाहरी लड़कियों ने किया हमला। चेहरे और कमर पर लगे 50 से ज्यादा टांके। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही है जांच। गोरखपुर में महिला ने की युवक की पिटाई। बाइक पर पीछा कर महिला ने युवक को पकड़कर जमकर पीटा। राहगीरों ने किया बीच बचाव। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सारंगढ़ में स्कूल में भिड़े 2 टीचर छात्रों की मौजूदगी में एक दूसरे से की मारपीट। क्लास में पढ़ाई को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के इटावा में दबंगों का तांडव। लकड़ी का अवैध खनन रोकने पर दबंगों ने डिप्टी रेंजर पर किया जानलेवा हमला। देर शाम हुई घटना से मचा हड़कंप। भारतीय महिला हॉकी टीम को एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में चीन से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम की पहली हार है। सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच 18 सितंबर को टोक्यो में गोल्ड मेडल के लिए होगा मुकाबला। एशिया कप 2025 के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हराया। तेईस सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगा 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी समेत सभी विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए शाहरुख खान। अमृतसर, पटियाला, फाजिल्का और फिरोजपुर में बांटे राहत किट। 1500 परिवारों की करेंगे मदद। दिल्ली हाईकोर्ट से ऐश्वर्या राय बच्चन को मिली बड़ी राहत। एक्ट्रेस के पर्सनैलिटी राइट्स को दी गई कानूनी सुरक्षा। थिएटर में 50 दिन की शानदार कमाई के बाद फिल्म सैयारा आज से नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। सलमान खान और कटरीना कैफ की 2012 की ब्लॉकबस्टर एक था टाइगर होगी दोबारा रिलीज। रिलीज डेट का ऐलान जल्द।